नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का, जिसमें देखिए पूरी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूपी कल्याण। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के सभी 8 आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि एनकाउंटर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिमी के आतंकियों के भागने के करीब 8 घंटे बाद भोपाल से 10 किलोमीटर दूर ईंट-खेड़ी इलाके में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सिमी के आतंकी कल देर रात चादरों को रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। आतंकियों ने जेल के बी ब्लॉक की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की स्टील के चम्मच से गला रेत कर हत्या कर दी थी। भोपाल जेल से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो लालदांत इलाका है, वहां की पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने उन 8 आतंकवादियों को जो सिमी के घोषित जो सिमी के आतंकवादी जेल से भागे थे उन्हें मार गिराया है। यहाँ पर एंड सम हार्ड प्रोफेशनल वर्क, बिल्कुल एकदम व्यावसायिक दक्षता की बड़ी उम्दा मिसाल है, जिसका नतीजा ये हुआ। इसलिए इस घटना की जांच NIA करे, ये मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई भारत सरकार से। उन्हें मारा, अब उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं मिल सकता, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि क्या बात थी। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए। आतंकियों के भागने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को फोन पर एनकाउंटर की जानकारी दी। आतंकियों के भागे जाने की वारदात के बाद ADG जेल और DIG समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। 8 आतंकियों में से एक शेख मुजीब 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट में आरोपी था। इनमें से 4 आतंकी अक्टूबर 2013 में खंडवा जेल से भाग चुके थे। आतंकियों ने जिस हेड कांस्टेबल की हत्या की थी उसके परिवार को 50,000 रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का ऐलान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज सेना का एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान राजस्थान के खेतड़ी का रहने वाला था। शहीद जवान छेलूराम 6 राजपूत बटालियन में था। एक और जवान की हालत गंभीर है, जिसे उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज रात 9 बजे जयपुर पहुंचेगा। कल पैतृक गांव गलदरिया की ढाणी में अंतिम संस्कार होगा। हमारा आज एक बहादुर जवान जो है वो शहीद हो गया है इस अनप्रोवोक्ड सीज़फायर वायलेशन में, और हमारे कुछ रिहायशी इलाकों को भी उन्होंने टारगेट किया है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी गोलीबारी में और आतंकियों से लड़ते हुए 10 जवान शहीद हो चुके हैं। 28 अक्टूबर को BSF के जवान नितिन सुभाष कोहली माचिल सेक्टर में शहीद हुए। जितेंद्र कुमार सिंह 26 अक्टूबर को जम्मू के RSपुरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे। 27 तारीख को शहीद हुए। संदीप सिंह रावत गढ़वाल राइफल के जवान थे। 27 अक्टूबर को सेना के पेट्रोलिंग दल पर आतंकी हमले में शहीद हुए। 22 अक्टूबर को गुरनाम सिंह हीरानगर पोस्ट पर शहीद हो गए। 24 अक्टूबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले BSF जवान सुशील कुमार गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए थे। सेना ने कहा कि पाकिस्तान का हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। बालाकोट इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। राजौरी सेक्टर में एक महिला गोलीबारी में घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। RSपुरा सेक्टर में भी बीती रात से गोलीबारी जारी है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कल रात जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ हीरानगर सेक्टर में भी गोलीबारी की और मोर्टार दागे। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। BSF ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान 60 बार सीज फायर तोड़ चुका है। 25 अक्टूबर को नौशेरा में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना ने कड़ा जवाब दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। RSपुरा सेक्टर में भी BSF ने पाकिस्तान रेंजर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी 5 से 6 चौकियां तबाह कर दी। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अर्निया सेक्टर में गोलीबारी की थी। सेना ने शनिवार को करारा जवाब देते हुए 4 पाकिस्तानी पोस्ट्स को भी तबाह कर दिया था। BSF के शहीद जवान नितिन सुभाष को महाराष्ट्र के सांगली में अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवान नितिन सुभाष कोहली को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भारत माता की जय के नारे लगे। पार्थिव शरीर कल रात पुणे एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से सड़क के रास्ते आज सुबह उनके गांव पहुंचा था।
28 साल के नितिन सुभाष कोहली लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन हादसा हो गया और वहीं पर धमाका हो गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उनका निधन हो गया। गवर्नमेंट ने भी उसके फैमिली के लिए कुछ तो करना चाहिए, उसकी बीवी को कुछ तो जॉब देकर और बड़ा सा कुछ तो उनके लिए कर उनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं। दिल ये भी कहता है कि नितिन का ये जो वीर मरण है, ये जो बलिदान है, वो बलिदान इस गांव का एक इतिहास बनाएगा। शहीद नितिन सुभाष 2008 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। शहीद नितिन के 2 बेटे हैं, एक 4 साल का है और दूसरा 2 साल का। नितिन सुभाष कोहली माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब दे रहे थे। शहीद जवान के 4 साल के बेटे ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। देश आज सरदार पटेल को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह पटेल चौक जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। दोपहर को प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाई और शाम को सरदार पटेल पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मैं हैरान, कुछ लोग मुझे इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कौन होते हैं सरदार साहब की जयंती मनाने वाले। ये बात सही है, लेकिन सरदार साहब ऐसे थे जिसके परिवार ने कोई कॉपीराइट लिया हुआ नहीं है। देश को तोड़ने के लिए ढेर सारी शक्तियां काम कर रही है। ऐसे समय एकता के लिए जागरूक प्रयास करना आवश्यक होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नडियाड में हुआ था। सरदार पटेल को मरणोपरांत 1991 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी ने कल 25वीं मन की बात में भी सरदार पटेल को याद किया था। दीपावली पर पटाखों की वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कई गुना बढ़ गया है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में कई जगह भारी धुंध छाई रही। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रहा। धुंध की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी 200 मीटर रिकॉर्ड की गई। दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर 10 की संख्या 400 से भी पार चली गई। धुंध की वजह से नोएडा डीएनडी टोल ब्रिज पर 5 गाड़ियां भिड़ गईं। दिल्ली में इस बारी मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा। लास्ट ईयर के मुकाबले में बम पटाखे और आतिशबाजी थोड़ा कम रही है, उसके लिए तो थोड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। अब देखो, अगर हवा चलती है तो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाएगी। पब्लिक इमरजेंसी के सिचुएशन में है अभी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है, दिल्ली एनसीआर का है, वो एक कंप्लीट सीवियर सिचुएशन में है, जिसमें हेल्दी लोग भी जो हैं वो रेस्पिरेटरी और कार्डियक इश्यूज से सफर कर सकते हैं। तो एक देश की 10 सबसे प्रदूषित जगहों में 8 दिल्ली एनसीआर की हैं। राजधानी में प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर वेस्ट दिल्ली के शादीपुर इलाके में दर्ज किया गया, जहां हवा में PM 2.5 की मात्रा 471 दर्ज की गई। ठंड की दस्तक और गाड़ियों, फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। यूपी हरियाणा में भी स्मॉग और कोहरे के बादल छाए रहे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर 2 स्कूल जला दिए हैं। आतंकियों ने अनंतनाग के ऐश मुकाम के जवाहर नवोदय विद्यालय और काबा मार्ग के सरकारी स्कूल को आग के हवाले कर दिया। आतंकियों ने रविवार देर शाम वारदात को अंजाम दिया। पिछले 24 घंटों में स्कूल में आग लगाए जाने की तीसरी वारदात है। ये मूर्खता, पागलपंती और देशद्रोह काम है। कोई भी व्यक्ति किसी देश में स्कूलों को जलाए, This has to come to an end. The youth, the parents, the children are fed up of it. But certainly the youth of 2016 does not approve of that. And the youth of India has come of age. देखिए, ये जो अलगाववादी है, ये बंद के बाद से जारी हिंसा में 5000 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जजों की फोन टैपिंग की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री के सामने चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने एक बार फिर जजों की नियुक्ति का मामला उठाया। पीएम ने कहा 50 साल के अनुभव के आधार पर आगे का रोड मैप तैयार होना चाहिए। पीएम ने हल्के फुल्के अंदाज में भाषण की शुरुआत की। 50 साल का अवसर मना रहे हो, कुछ तो मुस्कुराइए।
डायस पर तो गंभीरता मैं समझ सकता हूं ताकि कोई गलत परसेप्शन न बन जाए, लेकिन यहाँ तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। आपस में मैंने जजेस को बात करते हुए देखा है, 2 जजेस आपस में, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, जजेस के फोन टैप नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नहीं, टैप हो रहे हैं, सबके टैप हो रहे हैं। And I wish to deny with all the authority at my command that the phones of judges have been tapped in India at all. I want to make it very clear and categorical. दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में 62,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने की बात पर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव है। गृह मंत्रालय ने जजों की फोन टैपिंग की खबरों का खंडन किया है और ऐसे आरोपों को निराधार बताया है। गुजरात के भुज में आज दिन दहाड़े फायरिंग हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कि हरी रंग की शर्ट पहने हुए ये व्यक्ति सामने से फोन पर बात करते हुए आ रहे व्यक्ति को देखकर जेब से पिस्तौल निकाल लेता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये व्यक्ति फायर कर देता है। जिस व्यक्ति पर गोली चलाई गई है उसके भाई को भी इसी शख्स ने गोली मारी थी। झगड़ा पैसों के लेन देन का है। आरोपी अशोक सिंह ने मेहुल गढ़वी नाम के व्यक्ति को गोली मारी। आरोपी अशोक सिंह घायल मेहुल गढ़वी को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के गेट पर आरोपी ने मेहुल के भाई प्रगेश पर गोली चलाई। घायल मेहुल गढ़वी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल के गेट के पास घायल हुए प्रज्ञेश का इलाज चल रहा है। गुजरात के बनासकांठा में एक मोबाइल दुकान में चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे चोर काउंटर में रखे मोबाइल फोन को एक एक करके बोरे में डाल रहा है। पीछे से चोर का साथी टॉर्च से रोशनी कर रहा है। मोबाइल के अलावा कंप्यूटर के मॉनिटर पर भी हाथ साफ किया। दोनों चोर शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को देखकर चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वारदात कांकरेज तहसील के कसारा इलाके की है। बांग्लादेश के ब्रह्मबड़िया में 15 मंदिरों को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू समुदाय पर हमला हुआ। 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया गया और लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ पोस्ट के विरोध में तोड़फोड़ की गई। माधवपुर इलाके में भी 2 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों की सुरक्षा के लिए नसीर नगर और माधवपुर में पुलिस बल तैनात किया गया है। जनवरी में एक मदरसे के स्टूडेंट की मौत के बाद भी इसी तरह की तोड़फोड़ हुई थी।